सीजेआई संजीव खन्ना ने रिटायर होते ही कह दी बड़ी बात। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, मैं सेवानिवृत्त के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। जी हाँ, सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो चुके हैं भारत के सीजेआई के पद से, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के साथ ही मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया वो किसी आयोग का अध्यक्ष बनना पसंद नहीं करेंगे, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपने जीवन में कानून के क्षेत्र में ही काम करना पसंद करेंगे। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को बने थे भारत के 51वें सीजेआई, और उनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 2025 को समाप्त हो चुका है, और अब भारत के 52वें सीजेआई होंगे जस्टिस गवई। अब बात करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना के सफर के बारे में। जी हाँ, जस्टिस संजीव खन्ना का कानूनी सफर शुरू हुआ जून 2005 में, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त हुए। फिर फरवरी 2006 में स्थायी जज बने, और 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। जस्टिस संजीव खन्ना कार्यकाल 6 महीने का रहा। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 65 की एज तक ही होता है, वहीं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक ही होता है। तो जस्टिस संजीव खन्ना कार्यकाल पूरा हो चुका है 13 मई को। अगर हम बात करें जस्टिस संजीव खन्ना के प्रमुख फैसलों की, तो वो क्या है? वो है आर्टिकल 370 को लेकर, और बिल्किश बानो केस, इलेक्टोरल बॉन्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, साथ ही वीवीपैट वेरिफिकेशन से जुड़े प्रमुख फैसलों में जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। साथ ही साधारण केसेस को क्रिमिनल केसेस में तब्दील न करना, संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की याचिका को भी खारिज किया। तो हम कह सकते हैं इन प्रमुख फैसलों में शामिल थे जस्टिस संजीव खन्ना। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना पूर्व जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। जी हाँ, जस्टिस हंसराज खन्ना वही जज हैं भारत के जिन्होंने भारतीय संविधान को दिया मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी कि प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती केस से जुड़ा है ये सिद्धांत। जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट सेरेमनी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भावुक पल देखने को मिले, जिसमें अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल जैसे प्रमुख लोग शामिल, और सभी ने जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा, आज यानी कि बात कर रहे हैं 13 मई को, पूरा सुप्रीम कोर्ट जुटा हुआ है, जो कि यह दर्शाता है कि सैकड़ों लोग आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल पूरा हुआ, और वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, सीजेआई संजीव खन्ना अपने संक्षिप्त और साफ सुथरे जजमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके फैसले थीसिस से हमेशा अलग दिखे। जी हाँ, जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त हो चुका है 13 मई को, और उनके रिटायरमेंट सेरेमनी के दौरान ये बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के, तो कपिल सिब्बल कहते हैं, सीजेआई ने हर बार युवाओं को प्रोत्साहित किया है कि वो बहस ज्यादा से ज्यादा करे। सीजेआई खन्ना इस बात के प्रतीक है कि सर्वोच्च स्तर का जज कैसा होना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक जज में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आप में बखूबी दिखती है। आगे कपिल सिब्बल कहते हैं कि सीजेआई खन्ना रिटायर हो रहे हैं, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं, परंतु उन्होंने अपने रिटायरमेंट के साथ ये बता दिया है कि वो अपने जीवन में कानून के क्षेत्र में ही काम करेंगे। वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ, और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।